आप माई के सब माई ओके खवाए, माँ ओके दुलाए। तो भक्ति सबसे उत्तम पूजा है, भक्ति सबसे उत्तम पूजा है। तो ये भी आज हमारे संदेश आप लोग के लिए है। हमारे व्यास जी तो हम लोग इतनी सुंदर सुंदर कथा सुनाए। व्यास जी आप दिख रहे हैं कैसन कुर्ता पहने, तो बाबा वहाँ बैठल है अगवे एस्ता वाली मोटा सोना के खेती पहन के, तो बोले देख तो तुम भी इंद्र के कुछ हम बोले देख, एक मतलब ये कि कथुआ मुड़िया में बैठ गए, पूजा करो संसार में पूजा करो। अच्छा आप लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रम येन स्वया भारत तैलपूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। प्रिंस बलो व्यास भगवान की जय। पूज्य व्यास। हरि ओम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे प्रणत क्लेश नाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रगपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियापति रामचंद्र की जय। भगवती जगत जननी विश्वेश्वरी जगतधात्री सिद्धि संहार कारिणी सभी के दुखों को निवारण करने वाली माँ जगदम्बिका जी के श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए
उपस्थित इस परम पवित्र देवालय में विद्वत ब्राह्मण समुदाय, जिनमें विशेष हमारे परम पूज्य पंडित श्री बिंदा मिश्र जी, उपस्थित कीर्तन भजन समाज, सभी भद्र पुरुषों, देवियों, दूरदर्शन के माध्यम से प्रिय श्रोताओं, आप सभी को आज की इस षष्ठ रात्रि में स्वागत कर रहा हूँ कि जो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, माँ भगवती के चर्चा को श्रवण करने के लिए, गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए बारंबार माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आप सभी के मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। पूर्ववत मैंने बता ही चुका कि किस क्रम से यहाँ पर कथाएं रहेगी। तो आज तुलसी माता की उत्पत्ति की कथा कहने का प्रयास रहेगा मेरा। सभी से प्रार्थना, अपने हाथ को जोड़ लेवे, 1-2 बार हम भगवान नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात कथा की ओर बढ़े। पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा सज्जनों, कथा उन दिनों की है कि जब नारद मुनि गए भगवान विष्णु जी के पास। देवी भागवत का प्रसंग यही है कि भगवान विष्णु जी कथा कहते हैं और नारद मुनि सुनते हैं। तो पुनः नारद जी प्रश्न करते हैं भगवान नारायण जी से, कथम सरस्वती देवी गंगा शापेन भारते कलया कलहे नैव बभूव पुण्यदा सरित। नारद जी पूछते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप हमें कृपा ये बताएं कि जिस कारण लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा अवतरित हुई इस धरती पर नदी के रूप में, वृक्ष के रूप में, आप कृपया इसका कारण बताएं कि
क्या हुआ उस दिन जिसके कारण इनको यहाँ इस पृथ्वी इस धराधाम पर पधारना पड़ा। तो भगवान नारायण जी कहते, शृणु नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीं यस्याः श्रवण मात्रेण सर्व पापात् प्रमुच्यते। बोले सुनो नारद मुनि, मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने से सर्व पापात् प्रमुच्यते, अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप मुक्त हो जाते हैं हमारे। यही कथा भगवान विष्णु जी नारद को सुनाते हैं और कहते कि ध्यान से सुने। तो नारद जी कहते, स्वामी जी आपके मुखार बिंद से निकली हुई तो हर वाणी हमारे लिए पुण्यदायक है, अतः हम शांत चित्त हो करके आपकी कथा को सुनेंगे। और तब भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु जी ने कहा कि एक समय की बात है जब वैकुंठ लोक में विराजमान मैं, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी, दूसरी पत्नी सरस्वती और तीसरी पत्नी गंगा, ये तीनों हमारे साथ में थी। तभी आप लोग बोलेंगे कि किंतु सरस्वती तो ब्रह्मा की पत्नी है, ये कैसे हो गया? ठीक, तो अभी बात साफ हो जाएगी। प्रथम दिन मैंने कहा कि जब आद्या शक्ति भगवती ने अपने को 5 भागों में पहले बांटा, तो उनमें कौन कौन थे? तो सबसे पहले सावित्री जो कि ब्रह्मा की पत्नी हुई, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी ये विष्णु की पत्नी हुई। और तब शंकर तप करने लगा कि हम आपके अंश को नहीं चाहते, हम स्वयं आपको चाहते हैं। और तब जाकर के दुर्गा ही के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त हुई। तो इसी कारण प्रथम दिन में मैंने कह ही दिया था कि सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी ये तीनों भगवान नारायण की पत्नी। और एक समय की बात है जब गंगा माता भगवान नारायण के मुखार बिंद को एक टक बस ताकती ही रह गई और सरस्वती के भीतर में थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न हो गई, जलन उत्पन्न हो गई कि देखो भगवान तो हमें, अब भगवान उस टक को देख करके मुस्कुरा दिया और यही अपराध हो गया। सरस्वती माता को लगा कि देखो केवल गंगा को ही संपूर्ण जो ना बोले जितना अंदाज है बोले वही के मिले, हमें कुछ मिले नहीं। तो गंगा माता वहां पर क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के भगवान नारायण से कहने लगे, ना गंगा नहीं सरस्वती, क्षमा करना, सरस्वती माता गंगा को बोलने लगी, ठीक, और भगवान विष्णु को बोलने लगी कि देखो आप केवल सरस्वती को पूजती, गंगा को पूजती है, आप उन्हीं की कथा को श्रवण करती, उनके मुखारविंद को देख करके मुस्कुराती है। तो ऐसे सरस्वती माता अपना सब जो द्वेष है, ईर्ष्या है भीतर में से भगवान विष्णु के ऊपर उतारने लगी। और जब उतारती है तो सरस्वती कहती है, सर्वत्र समता बुद्धि सर्व दुख कामिनी प्रति धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीता खलस्य च। बोले जो एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्तम बोले पति की बुद्धि बोले अपने सभी पत्नियों में बराबर होनी चाहिए, किसी के लिए एक नहीं, किसी के लिए दूसरी भाव नहीं, सबके लिए समान भाव होनी चाहिए। किंतु आप तो गंगा को मुझसे अधिक प्रेम करती है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले आपके बुद्धि इसके विपरीत हो गई। और बस सरस्वती माता यहाँ पर बहुत से वचन कहने लगी, कठोर वचन कहने लगी, भगवान विष्णु को सहा न गया और भगवान विष्णु वहां तुरंत चुप हो गया और चुप हो करके वहीं से निकल गए, मन में कुछ सोच करके वहां से निकल गए। तो देखना ये जो समस्या हो गए न, पत्नी ज्यादा बड़बड़ाए तो क्या करे चाहिए आप लोग के, कुछ ना बोले, नहीं समझ ले आग में तेल गए डालने, बस चुप रहो, वहां से निकल जाओ पतली गली से, फिर जब थोड़ी शांत हो जाए पुनः वापस आ जाओ। देखो भगवान नारायण ये करके हमें बता रहा है कि हमें कैसे हैंडल करे चाहिए। तो भगवान बोले, हम न बोलिए, बोलिए दुर्गा भवानी की जय। तो भगवान यहाँ पर हमें ये बात कहता है। और तब आगे में अब सरस्वती माता के भीतर में क्रोध था, अब भगवान जी चले गए तो अब कोई खोजी ना कहाँ पे हम अपन गुस्सा उतारे। तो जब पति चल जाए घर से तब लड़कन के ऊपर बर्तन पीटे लगे, ही करने लगे, तो गुस्सा अब उनके ऊपर उतारने लगती है, कहीं तो उतरे के चाहिए। तो यही माँ सरस्वती के साथ में हुई। तो अब वह गंगा के ऊपर अपना संपूर्ण क्रोध को उतारने लगी। बोले हाँ आप अपने को मुझसे सुंदर समझती है, हे गंगे तू मुझे अपने से सुंदर समझती है, जबकि ऐसी बिल्कुल ही बात नहीं।
तो भगवान नारायण केवल आपसे प्रेम करता है, हमसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता। और ऐसे सरस्वती बोलने लगी और बोलते बोलते उसके भीतर में इतना क्रोध आ गया कि वह यूं ही झपटा गंगा माता को पकड़ने के लिए, उनके बालों को पकड़ने के लिए। और तभी इस दृश्य को देख करके लक्ष्मी माता बीच में आ गई। लक्ष्मी माता बीच में आकर के दोनों के गुस्से को शांत कर दिया। एक को इस ओर कर दिया, एक उस ओर कर दिया। किंतु सरस्वती माता तो भड़की थी, उस समय क्रोध था, तो क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने तुरंत लक्ष्मी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? विपरीतम ततो दृष्ट्वा किंचिन्नो वक्तुमर्हसि समतिष्ठति सभा मध्ये यथा वृक्षो यथा शरीर। तो कहते कि जिस समय गंगा विष्णु के साथ में विहार कर रही थी तो आप तो वहां बस एक टक बैठ करके देख ही रही थी, और अब जब मैं यहाँ पर कलह करने लगी तो आप बीच में कूद पड़ी। अर्थात मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार उस समय आप वृक्ष के समान थी, उसी कारण आप वृक्ष बनोगे। एक समय में आप वृक्ष और नदी के रूप में इस धरती पर जाएगी, क्योंकि आपके पास केवल स्थिरता है। आप वहां से टस से मस नहीं हुई, आप बस खड़ी होकर के देखती रही जब हम आपस में लड़ने लगे। और इस बात को सुन करके लक्ष्मी जी बहुत दुखित हो गई। उन्होंने कुछ श्राप नहीं दिया, बस लक्ष्मी माता वहां बैठ गई माँ सरस्वती के हाथ को पकड़ करके, और बैठ करके बहुत उदास हो गई। और उदास होके देख तो वहां पर गंगा जी कहती है कि हे लक्ष्मी, इन सरस्वती के बातों में मत आओ। सरस्वती तो है ही वाचाल, ये तो जब देखो तब कुछ ना कुछ आपको बोलता ही रहता है, अतः इनके बातों में मत आओ। ये तो दुर्बुद्धि है, पता नहीं किन्होंने इसको वाणी की अधिष्ठात्री देवी बना दी। और इन शब्दों को सुन करके तो तुरंत सरस्वती माता अब फिर से भड़क गई गंगा के ऊपर और कहा गंगा से कि हे गंगे, जाओ, मैं तुझे भी श्राप देती हो कि तू जाकर के नदी बन जा। और यही बात उन्होंने कह दिया। और तब गंगा को भी श्राप लग गया सरस्वती माता का कि तुझे जाकर के वहां इस जो मृत्यु लोक है उसमें नदी बन करके बहना पड़ेगी, और सभी के पाप अपने ऊपर लादते रहोगे, तुम्हारा उद्धार कोई करने वाला नहीं होगा। और इस श्राप को लेकर के तो गंगा माता तो और क्रोधित हो गई। गंगा माता का स्वभाव ऐसा नहीं जैसा लक्ष्मी माता का है। उन्होंने फिर से श्राप दे दिया कि हे सरस्वती, यदि हम जाएंगे तो तुझे भी यह श्राप है कि तू भी नदी बन करके इसी धरातल पर बहोगी। चतुर्भुजश्च चतुर्भिश्च पार्षदैश्च चतुर्भुजै सरस्वतीं करे धृत्वा वासयामास वक्षसि। और तब जब ये सब कार्य हो गया तो भगवान विष्णु फिर वहां पर चतुर्भुज भगवान नारायण जी आते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो भगवान नारायण वहां आकर के प्रवेश पाता है और सरस्वती माता को आलिंगन करके अपने वक्षस्थल से लगा देता है और कहते कि हे सरस्वती, अब तो शांत हो जाओ, इतना सब कुछ हो गया, इतना अनर्थ हो गया। तो भगवान बोले कि ये तो होना ही था, अर्थात होनी को कोई नहीं टाल सकता। विधाता का जो विधान है वो हम और आप भी नहीं टाल सकते हैं। और ऐसा वचन कह करके सरस्वती माता को बोलने लगे, लक्ष्मी त्वं कलया गच्छ धर्म ध्वज गृहम शुभे। और तब भगवान नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी, ये जो श्राप आपको मिला वृक्ष बनने का और नदी बनने का, तो एक समय द्वापर युग में आप ऐसा करना, आप जाएंगे धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म आप प्राप्त करेंगी, और फिर वहां पर आपका नाम वृंदा के नाम से विख्यात होगा, अर्थात तुलसी के नाम से विख्यात होगा। तो आप जाएंगे वहां, किंतु इस समय आपको जो नदी का श्राप मिला वो तो अभी इसी क्षण आपको पूर्ण करना पड़ेगा। और तब पद्मावती नाम की नदी हो करके यहाँ इस धरातल पर आई। अभी भी ओडिशा में पद्मावती नाम की नदी, भाई प्रेम जी बोल सकते हुए तो जाते ही रहते, तो पद्मावती नामक नदी उड़ीसा में बहती है, जो कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी का ही अंशावतार माना गया है। और कहते कि द्वापर में आप जाएंगी तो धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में जन्म लेगी। और तब दूसरी ओर गंगा को भी कहा कि हे गंगे, सरस्वती तो आपको श्राप दे दिया, अर्थात इसका पालन भी आपको करना पड़ेगा, तो आप भी धरातल पर जा करके सरस्वती बन करके बहोगी। तो सरस्वती जो नदी है वो स्वयं सरस्वती माता ही
जो यहाँ पर अवतरित हुई, इस श्राप के कारण आज इस धरातल पर बहती है। और गंगा के भी यही हाल। और तब उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहते कि भारतम भारती शापान नामना पद्मावती भव गंगे यास्यसि पश्चात त्वमंशेन विषपावनी। और संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाली आप तीन नदी बन करके यहाँ पर बहोगी। और 3 नदी बन करके जब बहोगी तो इस समय आपको हम क्या करेंगे, अब सरस्वती आपने जो कार्य किया तो आपको हम अब वैकुंठ में नहीं रख सकते हैं। और तब वहां से सरस्वती माता को कह दिया, आदेश दे दिया कि जाओ ब्रह्मलोक के पास में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, ब्रह्मा के पास जाओ, वे ही आपको अपने पत्नी के रूप में अब स्वीकार करेगा, हम नहीं कर सकेंगे। और तब से जाकर के सरस्वती माता गए ब्रह्मलोक और तब ब्रह्मा की पत्नी हुई सरस्वती। तेरी पूजा में ब्रह्म जी आए, सरस्वती को साथ लिया होके हंस सवार। और तब जाकर के वही सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बनी। और इस प्रकार कहते हुए गंगा माता को भेज दिया शिवलोक में। गच्छ गंगे शिव स्थानम ब्रह्म स्थानम सरस्वती, ब्रह्मा के स्थान में सरस्वती को भेज दिया और शिव के स्थान में गंगा को भेज दिया। किस कारण? तो बोले लक्ष्मी केवल अब मेरे साथ रहेगी। क्योंकि आगे कहते, यह स्वर्गे सुखम तस्य धर्मो मोक्ष परत्र च पतिव्रता यस्य पत्नी सच मुक्तः शुचि सखी। कहते कि अनेक स्त्रियां रखने से कोई आज दिन तक संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक, अतिशय अपने ऊपर वह आपत्ति लाद लेता है। तो इसलिए यहाँ से मैं उपदेश करता हूँ कि बस केवल एक ही पत्नी रखो, भगवान नारायण जी कहते हैं। तो इसलिए दोनों बाकी सरस्वती और गंगा को, एक को भेज दिया ब्रह्मलोक और दूसरे को भेज दिया शिवलोक, आप जाओ वहां पर वास करो। केवल लक्ष्मी ही स्वयं, क्योंकि लक्ष्मी ने किसी को कोई श्राप नहीं दिया, लक्ष्मी ही स्थिर रह गई वहां पर, तो लक्ष्मी को अपने पास ही रख लिया। तो इस प्रकार से इन तीनों का फिर से अलग होना पड़ा। और तब फिर आगे भगवान से अब तीनों रानियां रोने लगी और इस दशा को न देख पाई कि हमारे पति से हमारा वियोग हो जाएगा। तो गंगा जी कहती, निर्दोष कामिनी त्यागम करोति यो नरा भुवि स याति नरकम घोरम किंतु सर्वेश्वरोऽपि वा। गंगा माता कहती है कि देखो हमारा तो कोई अपराध नहीं, जो भी अपराध था वो तो सरस्वती ने की, फिर हमें क्यों आप त्याग रहे हैं? जो एक अच्छी स्त्री को त्यागता है जिसका कोई दोष नहीं होता, बोले निर्दोष कामिनी त्यागम करोति यो नरो भुवि, बोले जो नर एक अच्छी स्त्री को त्याग देता है जिसका कोई दोष नहीं होता है, स याति नरकम घोरम, बोले वो घोर नरक में जाता है ना। तो पुरुषों आप सभी जानना, ठीक, जो अच्छी स्त्री होवे उनको कभी त्यागना नहीं, क्योंकि नरक में जाना पड़ेगा। और किंतु सर्वेश्वरो पिवा ना पड़ जा, बोले ना देवी लोग के रात्रि है तो बोले पड़ जा है, ठीक। तो आगे लक्ष्मी जी कहती है, वृक्ष रूपा भविष्यामि त्वदधिष्ठुता धृता समुद्धरिष्यामि कदा तन्मे ब्रूहि कृपानिधे। लक्ष्मी माता वहां पर कहती है कि हे कृपा निधान, हे भगवान नारायण, आप हमें कृपा करके बताओ कि हम आपको फिर कैसे प्राप्त करेंगे। हम जब चले जाएंगे धरातल पर तो हम आपको कैसे प्राप्त करेंगे और कितने समय तक हमें वहां रहना पड़ेगा, आपसे इतना दूर कितने समय तक रहना पड़ेगा। और ऐसे प्रश्न लक्ष्मी माता बहुत अश्रु भरी आंखों से पूछती है। और तब वहां भगवान कहते हैं, कले पंच सहस्रे च गते वर्षे तु मोक्षिणम् युष्माकं सरितां चैव मद्गेहे चागमिष्यथ। भगवान ने कहा कि जब आप धर्मध्वज के यहाँ जाकर के जन्म लोगी तो वहां पर मैं ही अपने अंश में आकर के फिर अवतरित होऊंगा। किस रूप में? तो बोले शंखचूड़ के रूप में मैं स्वयं अपना अवतार ग्रहण करके एक अंश से आकर के आपसे विवाह करूंगा और तभी जाकर के फिर हम और आप एक साथ हो जाएंगे। और इस बात को सुन करके तो लक्ष्मी माता पुनः प्रसन्न हुई और तब उन्होंने कहा, फिर जो पद्मावती नामक नदी का श्राप है उससे मैं कैसे उद्धृत होऊंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा ना, काले पंच सहस्रे च, जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा और पंच सहस्र 5000 वर्ष बीत जाए कलयुग में,
तो तुम तीनों पुनः अपने अपने लोक के लिए चले जाएंगे, अर्थात फिर धरती पर नहीं रहेंगे। युष्माकम सरितम चैव मद्गेहे चागमिष्यथ, आप सब पुनः वापस लौट जाएंगे जब कलिकाल के 5000 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु इन तीनों रानियों को ढाढ़स बंधा करके अपने अपने स्थान पर भेज देती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण प्रभु, हम आगे की कथा श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके आप बताएं कि किस प्रकार से फिर तुलसी का अवतार हुआ इस धरातल पर। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारायणो वाच धर्मध्वजस्य पत्नी माधवी ते च विश्रुता, नृपेण सार्धम सारामे रमे च गंधमादने। भगवान नारायण जी कहते हैं कि द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर विहार करने वाले जो धर्मध्वज है, ठीक, उसकी पत्नी माधवी, ये दोनों साथ में विहार कर रहे हैं और 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर जाकर के वह माधवी गर्भवती होती है और गर्भवती होकर के कार्तिक मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसी दिन पर जाकर के तुलसी माता का अवतरण होता है। तो लक्ष्मी माता वहां इस धरातल पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमायां तो सीतावारे च पद्मज सुषावश्च सा पद्माशा पद्मिनीं तां मनोहरम। और वही पद्मिनी जो महालक्ष्मी है, तो कहते कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होवे फलमान उसी दिन, और सितवासरे कहते कि शुभ योग और शुभ दिन एक शुक्रवार को ना, ओपन फ्राइडे, तो तुलसी माता जाकर के अवतरित होती है इसी धर्मध्वज के यहाँ और स्वयं माँ लक्ष्मी की तरह ही दिखती, बहुत ही सुंदर, अति मनोहर, अति कांति के साथ भरी हुई वह कहलाई। और उनके सभी ऋषि गण कहते हैं कि इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती ना, तुलना बोले फरखलाई, बोले जो सुंदरता इसमें है वो और बाकी में नहीं है, इसलिए इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसी कारण ऋषियों ने उसका नाम तुलसी रखा, जिसकी तुलना न की जा सके ना, जिसके ना फरखलाई कर सके, तो इसीलिए उसका एक अनोखी नाम तुलसी रखा और वही तुलसी माता हुई। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। और तब जाकर के तुलसी माता का वहां पर अवतरण होता है और तुलसी माता का जब बचपन बीत गया, यौवन अवस्था में हो गई, तो वह जाकर के बदरी वन में तप करने लगी और तप करते समय ततो दश सहस्राब्दम निराहार बभूवच, अपने मन में भगवान नारायण को सदैव ध्यान रखती, क्योंकि भगवान ने इसको भेजा, किंतु महालक्ष्मी को पता था, जो तुलसी है उसको पता था कि हमें नारायण को प्राप्त करना है, भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। तो इसी कारण वह वन में चली गई तप करने के लिए और वहां पर 1,00,000 वर्षों तक ना 100 उतना वर्ष तक एक टांग पर खड़ी होकर के भगवान नारायण की तपस्या की। और ऐसी घोर तपस्या जिनमें 20,000 वर्ष केवल फल और जल, ये दो को लेकर के व्रत किया। उसके बाद में जो 30,000 वर्ष उसे केवल पत्ते खा करके बिताई और उसके बाद में 40,000 वर्ष केवल वायु का पान करके वह अपना तपस्या की। और जो अंतिम 10,000 वर्ष हुए, जब 100,000 वर्ष पूर्ण होने के लिए, तो वह कुछ भी नहीं, श्वास भी नहीं लेती थी। इस प्रकार का कठिन तपस्या जाकर के तुलसी ने की और तब उसी समय भगवान वहां ब्रह्मलोक से आए, भगवान ब्रह्मा जी। चतुर्मुखम च सादृष्टा न नाम हंस वाहन, ब्रह्मलोक से हंस पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी आकर के अपने चतुर्मुख, 4 मुख, 4 सिरों को लेकर के वहां जब पहुंचे और तब कहती है तुलसी से
कि चलो हे वत्स, आप इतना कठिन तपस्या किस कारण कर रही है? वरम वृणेष्व तुलसी यत्ते मनसि वांछितं हरिर्भक्तिं हरिर्दास्य मजरामरतामपि। ब्रह्मा जी बोले कि वृणेश्वर वरम, आप वर मांग लीजिए, हम आपकी तपस्या से बिल्कुल संतुष्ट है। आप मांगो, आप क्या चाहते हैं? इस विधाता के विधान में ऐसी कौन वस्तु है जो हम आपको नहीं प्रदान कर सकते? आप मांगे। और उस पर तब तुलसी जी कहते शृणु तात परोक्षामि जन्मे मनसि वांछितम्। हे पितामह ब्रह्मा, आप तो हमें जानते हैं हमारे मन में क्या इच्छा है, आप तो जानते हैं। हम तो स्वयं भगवान नारायण को ही प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं गोलोक धाम में तुलसी की ही नाम से विख्यात थी। एक भगवान की गोपियों में से एक मैं थी, और मैं भगवान को ही चाहता हूँ। और इसका एक कारण और है, जिस समय गोकुल में अर्थात गोलोक में भगवान कृष्ण और राधा दोनों रास मंडल में विराजमान थे, तो वहां पर ये जो वृंदा थी अर्थात तुलसी, वो वहां पर एक गोपिया में से एक थी और भगवान के साथ में भी रास रचा रही थी। और राधा को न जानने के कारण राधा ने क्रोध में आकर के इसको श्राप दे दिया था कि तू भी जाकर के मनुष्य शरीर को धारण करेगी, तुम गोपियों में गिनती तुम्हारी नहीं होगी। और तब इस बात की पीड़ा तुलसी को अधिक हुई कि हमारा वियोग तो भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने कर दिया, गोलोक को छोड़ करके आज हमें यहाँ पर आना पड़ा। तब ब्रह्मा से कहा कि हे पितामह, हमें नारायण नहीं, हमें कृष्ण चाहिए, आप हमें कृष्ण प्रदान करें। क्योंकि जो आनंद हमें कृष्ण के वहां गोलोक धाम में आ रहा था वो भगवान वैकुंठ धाम में नहीं था। हमें चतुर्भुज का नारायण नहीं चाहिए, चार भुजाओं वाली नारायण नहीं चाहिए, हमें केवल दो भुज वाले हमारे कान्हा ही चाहिए। तो ऐसा अपना प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति व्यक्त करके ब्रह्मा जी को अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा। तो वहां ब्रह्मदेव कहते हैं सुदाम नाम गोपश्च श्री कृष्णांग संभुव। तो ब्रह्मा जी कहते कि जिस समय राधा माता ने आपको श्राप दिया, उस समय सुदामा नाम के जो भगवान के अंश से उत्पन्न एक गोप था, वह अपनी बुरी दृष्टि आपके ऊपर रखना चाहा, जिसके कारण भगवान ने भी उसे दंड दिया और वह भी श्रापित होकर के इस समय भी इसी धराताल पर आए हैं। और जो श्री कृष्ण के अंग से उत्पन्न है, जिसका जो भगवान नारायण का भी अवतार है। और कहते तदश्चाति तेजस्वी लेभे जन्मज भारते संप्राप्तम राधिका शापा धनुवंश समुद्भव शंखचूड़ेति विख्यात त्रैलोक्ये न च तत्सम। कहते कि इस समय बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी शंखचूड़ नाम के विख्यात है, इस धरती पर शंखचूड़ नाम से विख्यात है। आपको उसी को वर लेना चाहिए, क्योंकि वही तो भगवान नारायण है और भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो जब समय आएगा तो भगवान कृष्ण स्वयं आपको ग्रहण करेगा और इसी वृंदावन में आपके संग विहार करेगा, और तब आपकी जो यह तपस्या है 100,000 वर्षों की, वह जाकर के पूर्ण होगा। ऐसे ब्रह्मा वाक्य कह करके तो कहते त्वया विना च सर्वेषां पूजा च विफला भवेत् वृंदावने वृक्ष रूपा नामना वृंदावनीति च। और कहते कि आप तुलसी, आप वृंदावन में जाकर के एक वृक्ष बन जाओगी। जिस समय भगवान को आना पड़ेगा इस धराताल पर गोलोक धाम से विराजमान होकर के, तब उस समय आपको वृंदा के वन में जाकर के एक पेड़ बनना पड़ेगा और उसी के पत्ते से लेकर के बाकी जितने भी गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करेंगे। कहे कि आप तो भाग्यशालिनी है कि जिसका उपयोग इतना हो जाएगा। तो वृक्ष जिसे आप श्राप मानती है, वो आपको श्राप नहीं बल्कि आपके ऊपर उपकार मानना चाहिए, क्योंकि जो पत्र आप होगी, जो वृक्ष आप होगी, वो सभी वृक्षों में से सबसे ऊपरी वृक्ष रहेगी। और इस बात को सुन करके ब्रह्मा से तब तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई और कहती है कि हमें आगे और बताओ। तो उन्होंने कहा कि तब भगवान जब आएगी और उसी रास मंडल में जब रास रचाएगी समस्त गोपियों के साथ में,
तो आपके साथ में आप पुनः वृक्ष से पुनः जा करके अपना संपूर्ण रूप को प्राप्त करके भी भगवान कृष्ण के साथ में रास रचाएगी उसी वृंदावन में। और कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी उसी वन में भगवान श्री कृष्ण जी उस तुलसी के साथ में विहार कर रही है। इसलिए आज तक कहते हैं, सुनने को आया, कभी गया नहीं देखने को, किंतु कथाओं के साथ और जैसे आचार्य आदि कहते हैं कि जो भी कोई रात को वहां उस वन में जाने की चेष्टा की तो वो अंधा होकर के लौटते हैं, क्योंकि उसकी रास लीला को किसी को देखना नहीं चाहिए। यह आपकी आधुनिक इस समय की घटना है। भाई प्रेम जी हो सकता है इसके ऊपर और कुछ अभी बाद में बोल सकेंगे, वे वहां पर गए होंगे, हम तो भारत केवल एक बार गए। तो वहां पर इस समय इस प्रकार की स्थिति है और इसी वृंदा नामक वृंदावन में वह जाकर के विराजमान होगी। बोलिए तुलसी माता की जय। और तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान विष्णु की संपूर्ण पूजाएं अस्वीकार रहेगी जब उसमें आप नहीं रहोगी। बिना तुलसी के किए भगवान विष्णु जी का पूजन सदैव अधूरा ही रहेगा, भगवान उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। शालिग्राम का भी यदि स्नान होवे तो तुलसी के पत्र से ही, तुलसी के मंत्र में ही आता है। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदान तुभ्यम अर्पयामि च गृह्यताम। तो विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु के लिए जो सबसे प्रेम है, सबसे अधिक प्रेम जिसे करते हैं वह तुलसी है। तुलसी हेम रूपाम च, जो हेम के समान रूप वाले धारण करते हुए, हेम माने ऐसे, हेम रूपाम च रत्न रूपाम, जो रत्न के समान दिखती है, च हरि प्रियाम, जो हरि के प्रिय है, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। यही तुलसी का मंत्र है। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे, जो श्री के सखी है अर्थात लक्ष्मी की सहेली है। तुलसी श्री सखी शिवे, शिव जी की भी सखी, पाप हारिणी पुण्य दे, अनेक पापों को निवारण करने वाली और पुण्य हमें दान करने वाली। ऐसे माँ तुलसी का अवतरण उस वृंदावन में जाकर के हुआ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। और तब तुलसी वहां पर बोलती है, त्वत्प्रसादेन गोविंदम पुनरेव सुदुर्लभम ध्रुवमेव लभिष्यामि राधाभीतम प्रमोचय। और तब उन्होंने कहा कि देखो हे ब्रह्मा जी, आपने ऐसे सुंदर वचन कहे, किंतु आप मुझे भी यह वरदान दे दो कि जो भय हमारे भीतर में है राधा माता के प्रति वो भी निकल जाए। और तब भगवान उनकी संपूर्ण कथाओं को स्वीकार करके कहा, यो मस्त, जैसा आपने वर मांगा वैसा ही हम आपको प्रदान करते हैं। और तब तुलसी माता संतुष्ट होकर के उसी वन में फिर आगे विहार करती रही और वहां पर भगवान का भजन करता रहा। और तब एक समय की बात है जब वहां पर तुलसी परितुष्टा च सुष्वापा हृष्टमानसा नवयौवन संपन्ना वृषध्वजं वरांगना। जब बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वहां तुलसी विराम करने लगी तो उसी समय उसे स्वप्न आया और बहुत ही भयानक स्वप्न आया। उन्होंने शंखचूड़ को अपने स्वप्न में देखा और सोचा कि अब हमारे साथ ये सब क्या होने जा रहा है। शंखचूड़ को स्वप्न में देखा कि जिनके नेत्र लाल है, तो भयानक स्वप्न देख करके उनके समस्त रोम जो है वह कांपने लगी और कांप करके वहां माता उठ पड़ी, वो जग गई माता। और जब माता वहां जग गई तो फिर जब प्रातः काल हुआ तो उसी दिन, अब ना स्वप्न जब आवे तो मतलब कुछ हो ही, तो स्वप्न हमें पहले से बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। तो पछलारा के समय में देखा हुआ स्वप्न उसका अवश्य में कोई अर्थ होता है ना। पछलारा बोले जे सपना देखे तो जरूर कुछ प्राप्त करे, कुछ उनमें रहस्य जरूर छिपल रहे। तो इसी साथ वृंदा के साथ में भी यही बात हुई। तो उन्होंने अपने स्वप्न में देख लिया था कि एक ऐसा दानव आएगा और ऐसा सोच करके तो भयभीत हो गए। किंतु प्रातः काल को जब जगी तो सोचा अच्छा होगा, स्वप्न होगा, फिर आगे कुछ नहीं किया। और तब कहते कि आगे वहीं पर जाकर के विराजमान होते हैं वही शंखचूड़। शंखचूड़ जब उस दिन में आता है वहां पर तो दानव है, धनु के कुल में उत्पन्न। अब किस कारण उत्पन्न हुआ, आज का समय थोड़ा कम लगता है, मुझे लगता कथा एगो देवत्व आएगा तो हो सके ओके कल कर देंगे।
तो शंखचूड़ अभी उसमें युद्ध आएगा, महाकाली के शंखचूड़ के साथ में युद्ध, कार्तिकेय के उनके साथ में युद्ध, शंकर जी के उनके साथ में युद्ध। तो कल समझ लेना युद्ध का प्रसंग होगा, थोड़ा भयानक रहेगा किंतु अच्छा रहेगा कि आप भी सुन लेंगे। तो यहाँ पर अब ब्रह्मा जी के वचनों को सुन करके जब तुलसी माता फिर शांत हुई और अगले दिन वहां पर शंखचूड़ जब आए तो शंखचूड़ उन्हें देख करके कहते हैं कि इतना सुंदर स्त्री, इतना सुंदर रूप धारण करके, का त्वं कस्य च कन्या च धन्या मान्या च योषिताम, का त्वं माननी कल्याणी सर्व कल्याणदायिनी। कहते कि हे सुंदरी, हे परम सुंदरी, आप तो सभी का कल्याण करने वाली होती है। आपको देख करके मैं बिल्कुल मुक्त हो गया, अतः आपसे यही प्रार्थना है कि हमसे विवाह कर लो। और शंखचूड़ वहां तुरंत प्रस्ताव रख देता है, किंतु तुलसी माता इस बात को सबसे पहले नकार देती है। उन्होंने सोचा अभी तपस्या कर ली 100,000 वर्ष, आपके जैसा दानव पावे खा ना हो सके तो अब उसे क्या पता कि नारायण है। उन्होंने तप किया, ब्रह्मा बोले आपको नारायण जी आएगा, ठीक, और उसके बाद में भगवान कृष्ण आप प्राप्त करोगे। और यहाँ आया शंखचूड़ नाम का दानव। तो अब माता जी सबसे पहले क्या कही, नकार देती कि नहीं, जो ऐसा एक स्त्री को अकेले वन में देख करके इस प्रकार के विचार लाते, उनसे बड़ा पापी, उनसे बड़ा दुष्ट और कोई नहीं होता है। इस प्रकार के वचनों को उनके ऊपर फेंकने लगी और फेंक करके तब वहां पर फिर शंखचूड़ कहता है, शंखचूड़वाच त्वया यद्गदितं देवी न च सर्वमदीकमं किंचित सम्यल्मलोकं च किंचित मत्तो निशामय। तब वहां पर शंखचूड़ बोलता है कि सुनो हे तुलसी, हम ही विष्णु हैं और विधाता ने यही विधान रचा कि हमारे और आपकी विवाह होना चाहिए, और यदि हमारी विवाह हो जाए तो ही जाकर के इस विधाता का विधान फिर आगे चल सकेगा। हम ही वह नारायण है, और ऐसा नहीं कि हम काम आतुर होकर के बस केवल आपके ध्यान में आए हैं। और इन वचनों को सुन करके जब तुलसी फिर नहीं माने तो वहां पर ब्रह्मा जी आकर के आकाशवाणी करते हैं। और ब्रह्मा जी बोले, किम करोषि शंखचूड़ संवाद मनया सह गंधर्वेण विवाहेन त्वाम चास्या ग्रहणम कुरु। तब ब्रह्मा बोले, वहां पर आकर के जब आशीर्वाद दे करके अमृत वाणी बोलने लगे तो सब सुने कि ब्रह्मा क्या कहते। तो ब्रह्मा बोले कि हे शंखचूड़ और हे तुलसी, आप दोनों का आपस में विवाह कर लेना चाहिए। आप दोनों, स्त्री भी बहुत ही परम सुंदर है, सर्वगुण संपन्न, और पुरुष भी सर्वगुण संपन्न, तेजोमय योगी का भेष, तो आप दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। और ऐसे ब्रह्मा का प्रस्ताव दोनों मान करके तब जा करके फिर विवाह करते हैं। और विवाह करते हैं तो फिर आगे में क्या होता है ये फिर हम कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गा भवानी की जय। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। तेरी पूजा में ब्रह्म दिया है, तेरी पूजा में ब्रह्म दिया है, सरस्वती को साथ ले आए, सरस्वती को साथ ले आए, होके हंस सवार माँ तेरी पूजा करे, होके हंस सवार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे संसार 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 माँ तेरी पूजा करे। तेरी पूजा में विष्णु दिया है, तेरी पूजा में विष्णु दिया है, लक्ष्मी जी को साथ ले आए, होके गरुड़ सवार
माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय। तो सज्जनों, इस प्रकार आज की कथा यहाँ पर हम विराम करते हैं। आज की कथा में आप यही सुने कि तुलसी माता किस प्रकार उत्पन्न हुई। कल के लिए तो हमने गंगा उत्पत्ति की कथा सोची थी, किंतु अब वो परसों हो जाएगा, सब एक एक दिन करके घसक जाएगा, कोई बात नहीं, किंतु इस विषय को पूर्ण कर लेंगे। कारण आप सभी को पता चल गया कि किन श्रापों के कारण ये नदियां बही यहाँ पर। अब यहाँ पद्मावती का हो गया, तुलसी का हो गया, तो केवल गंगा माता का भी आपको सुनने का है कि किस प्रकार से फिर वह इस धरातल पर आए। तो परसों की कथा में आपको वह श्रवण कराने का प्रयास रहेगा, और कल की कथा में तो केवल युद्ध ही युद्ध होगा। और अभी जो भाई प्रेम ने पूछा कि माँ को धार क्यों चढ़ाया जाता है, ठीक, तो खप्पड़ धार इस सब चीज के बाद परसों के बाद वाला रात्रि जब रक्त बीज की कथा हुई तो वो में एकर विषय आवे है, तो इसको उस दिन आप श्रवण कर लेना। प्रेम से बोलिए दुर्गा भवानी की जय। अपनी वाणी को विराम करते हुए पुनः बागडोर भाई प्रेम जी के कर कमलों में सौंपता हूँ। अस्तु। प्रेम जबड़ो व्यास भगवान की जय। ओम मां लक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। प्रेम बोलो महालक्ष्मी माता की जय, महाकाली माता की जय, महासरस्वती माता की जय, जगत जननी माँ पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। भक्तजन, आज भी अति सुंदर कथा, और ना खाली हम लोग यहाँ सुनीला, अब एक मिला तो गनवो भी लिखी से पूजा करो पूजा करो। वो जो स्ट्रीमिंग है सूरीनाम देश से कितने लोग देख रहे हैं आप लोग, आपके फ्रेसने से मुकेश के मौसवास, हाँ मौसिया और मौसवास सास ससुर देखिए सब कोई के, और सब कोई के बहुत अच्छा लगे। दूर दूर से जो ना आ पावे है तो इस स्ट्रीमिंग द्वारा हम लोग आपके सुने और हम लोग के देखे हैं। तो भक्तजन, अति सुंदर हमारी कथा व्यास जी आप लोग की कथा सुनाई से, जो व्यास जी अभी पुलिस की भैया प्रेम जानो थे, जो आप जाने वही हम जाने ला। बोले जे जहाँ रास फैलेगा, अगर वो रात वहाँ बिताई दिस चोरा चुप्पी वहाँ पहरेदार चलेगा। तो सब एक गुरु बकी कोनो भी आप वहाँ रही गई, ना तो अंधा हो जाइए, ना तो गूंगा हो जाइए, ना तो बहरा हो जाइए, एरक्स तक बाद आप मर जाइए। और वो जोन जहाँ रास होता है वो जगह के नाम है जोन एक छोटा से जैसे पार्क हैगा, मतलब उसका नाम है निधि वन। आप वृंदावन जाइए, बोले हमें निधि वन के हमें दर्शन करवाए थे, बस वे आप जाइए जहाँ भगवान रास करे, भगवान शंकर भी गए रास करे। तो भक्तजन, कल के जो कथा है आप लोग सुन चुके हैं कि हमारे व्यास जी आगे ले जाएंगे, और जो गंगा महारानी की कथा है तो हम लोग रविवार को श्रवण करेंगे। अब रह गए है कि आप लोग जाने रहे कि कल है कन्या पूजा, 6 बजे से हम लोग कोशिश करेंगे शुरू करने के लिए। फिर एक बार अभी से हम लोग क्षमा चाहेगा कि 1 घंटा खर्तीन, 1.5 घंटा खर्तीन आप लोग के थोड़ी से समारे पड़ी। फिर हम लोग जब कन्या लोगन पीछे चलिए, फिर हम लोग के यहाँ काफ़ी जगह हो जाएगा। अब हम लोग आरती गायन करेंगे और हम लोग घर पर जाएंगे। फिर उसके बाद हाँ, और यज्ञकर्ता की ओर से अभी आरती 50 आपके पास आ जाएंगे और प्रसाद आ जाएंगे। एक त्रकासी भी है, जरूर उसको ग्रहण करके फिर जाना। एक बहुत बड़ा मेरा चीज हम बुलाई गए, बोले थे मोर के इस दुखलूर करें। बड़ो कात्यायनी माता की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ
भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनाश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कात्यायनी माता की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय, श्री गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, जगत जननी माँ पार्वती की जय, विश्वर महादेव की जय, श्री सरस्वती माता की जय, दुर्गा माता की जय, श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, जगत पिता ब्रह्म भगवान की जय, नंदी बाबा की जय, कश्यप देवता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, सर्वभौम सनातन धर्म की जय, ब्राह्मण मंडली की जय, भक्त मंडली की जय। जय श्री गुरुदेव महाराज की जय। आज
प्रियानंद की जय 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 सीताराम। बार बार विनती करूं धरहु चरण परमार्थ, भक्ति भाव मोहि दीजिए सुनहु उमापतिनाथ। बार बार वर मांगहु हरषि देव श्रीराम, पद सरोज रति पावनी भक्ति सदा सतसंग सिया। भजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो दिव्येश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। तो भक्तजन, आज के सत्संग यहीं तक। आपके पास आरती पंचामृत प्रसाद आ रहे हैं और एक काव्य भी है। आप उसको ग्रहण करके फिर अपने घर पर जाना, नहीं तो घर पर उसको ग्रहण करना। और कल जो वादा रहा कि कल आज से यहाँ 5 बजे से हम हर हर